जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछली क्लासों में हमने वर्णमाला अध्याय का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम शब्द साधन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द साधन और वर्णमाला के को जब हम पढ़ लेंगे तो हम संधि चैप्टर को, शब्द अध्याय को विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्णमाला और शब्द साधन इनको समझने के बाद ही हम संधि अध्याय को समझ सकते हैं। हमने पिछले क्लासों में आपको वर्णमाला के बारे में बताया था कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, भारत में हिंदी का विकास कैसे हुआ है, ध्वनियाँ क्या होती हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या है, स्वरों के कितने प्रकार हैं, स्वर ध्वनियाँ क्या है, मात्रा क्या है, व्यंजन क्या है, ये सारे जो भी उसके पॉइंट थे, बिंदु थे, उस बिंदु की हमने विस्तृत चर्चा आपसे की थी। आज हम शब्द साधन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम कुछ ज्यादा समय लेते थे आपको पढ़ाने में, क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय ही लिखते थे। लेकिन आज हमने पहले ही विषय वस्तु को ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है, जिससे हमारे और आपके समय की बचत हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा विषय वस्तु का ज्ञान आप तक पहुंचाया जा सके, विषय वस्तु को ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाया जाए। शब्द साधन, शब्द साधन में शब्द जो है उसका निर्माण कैसे हुआ। जब दो अक्षर मिलते हैं, दो अक्षरों का मेल होता है, तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो उसे हम शब्द कहते हैं। परिभाषा है, एक अथवा अधिक अक्षरों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जब दो अक्षर मिलेंगे, दो वर्ण मिलेंगे, तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होगा। जैसे अगर हम म अक्षर के साथ न अक्षर को जोड़ दें तो हमें मन शब्द की प्राप्ति होगी, यानी कि एक सार्थक शब्द बना मन। इसी तरह यदि हम आ वर्ण के साथ ज को जोड़ दें, आ वर्ण के साथ ज को जोड़ दें तो हमें एक सार्थक शब्द आज प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम अ शब्द के साथ ब को जोड़ दें, अ शब्द के साथ ब को जोड़ दें तो हमें अब प्राप्त होता है। इसी तरह अगर अ शब्द के साथ हम त शब्द के साथ अगर हम क को जोड़ दें तो हमें तक शब्द प्राप्त होता है। यानी कि दो शब्दों के योग से हमें एक सार्थक ध्वनि समूह प्राप्त हुआ, शब्द प्राप्त हुआ, जिसे हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद मूलतः 5 हैं, यानी कि हम शब्द को 5 या 6 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। पहला प्रकार है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द, दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द और तीसरा प्रकार है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द यानी कि जब हम किसी शब्द के टुकड़े करें तो टुकड़े करने पे उस शब्द का कोई सार्थक है, जो टुकड़े प्राप्त हुए हैं उन टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले, तब हम उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है वो अज्ञात होती है, उत्पत्ति जो है वो अज्ञात होती है, व्युत्पत्ति इनकी अज्ञात होती है। अब जैसे देखिए, अगर हम मन शब्द को तोड़ें तो हमें म और न प्राप्त होगा, या म और अन होगा। इन सब का किसी का भी अर्थ यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें इसमें किसी का कोई सार्थक अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि रूढ़ शब्द टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता है, तो उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अज्ञात होती है, इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है कि यह शब्द कैसे उत्पन्न हुआ या इस शब्द की कैसे रचना हुई। अगला शब्द यौगिक शब्द। जब हम यौगिक शब्दों को तोड़ते हैं तो उसमें कम से कम एक शब्द का हमें सार्थक अर्थ प्राप्त होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं विद्यालय, अगर हम इसका विच्छेद करें तो विद्या धन आलय, यानी कि विद्यालय में देखिए हमें यहाँ दोनों के, आलय का मतलब है वह स्थान, एक स्थान जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, और विद्या यानी कि विद्या ग्रहण करने का स्थान ही हमें विद्यालय कहलाता है।
यानी कि हम अगर इसका अलग अलग टुकड़े करें तो हमें एक सार्थक अर्थ प्राप्त होगा। अगला शब्द है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे शब्द के साथ रूढ़ हो जाते हैं, यानी कि वह तीसरा अर्थ देते हैं। जैसे दशानन, दशानन मतलब जिसके 10 हैं आनंद, यानी कि रावण। दशानन, दशानन अगर हम इसका विच्छेद करें या तो होगा 10 धन आनंद। अब अगर इसका अर्थ निकालें तो इसका होगा जिसके 10 आनंद हैं, यानी 10 मुख हैं, 10 सिर हैं, तो वो है रावण के। तो यह शब्द जो है वो तीसरा अर्थ दे रहा है, तो वो योग रूढ़ शब्द हुआ। इसी तरह पीतांबर, पीत धन अंबर, पीतांबर, पीतांबर का अगर हम विच्छेद करें तो पीत मतलब पीला, अंबर मतलब आसमान, या अंबर मतलब वस्त्र, दोनों होगा। पीतांबर, पीत धन अंबर। अब ये जो है पीतांबर का अर्थ हुआ विष्णु या कृष्ण। पीतांबर का अर्थ विष्णु या कृष्ण, ये अपने अर्थ को छोड़कर तीसरे अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए इसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यौगिक शब्दों का निर्माण मूलतः 3 प्रकार से होता है, लेकिन यौगिक शब्द 4 होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यौगिक, इसकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से होती है। जैसे अक्षर और अक्षर मिलेंगे या वर्ण और वर्ण जब मिलेंगे तो संधि का निर्माण होगा। वर्ण और वर्ण मिलेंगे या अक्षर मिलेंगे, वर्ण या वर्ण मिलेंगे तो संधि शब्द का निर्माण होता है। इसी तरह यदि शब्दांश के साथ शब्द मिलेंगे तो वह शब्दांश जो पहले पूर्व में लगे तब हम उसे उपसर्ग कहते हैं। यदि शब्दांश शब्द के बाद में अंत में लगे तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वह है शब्द प्लस शब्दांश या शब्दांश प्लस शब्द। उससे 2 शब्दों का निर्माण होगा, एक उपसर्ग का और एक प्रत्यय का। अंतिम प्रकार इसका है समास, जिसमें शब्द और शब्द मिलते हैं, शब्द और शब्द मिलकर समास का निर्माण करते हैं। तो योग शब्द जो यौगिक शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति 3 प्रकार से हुई है। वर्ण और वर्ण मिलके, शब्दांश प्लस शब्द मिलके और शब्द प्लस शब्द मिलके। तो वो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार हुए। उसके 4 भेद हैं, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि का निर्माण वर्ण और वर्ण के मिलने से होता है, उपसर्ग का निर्माण शब्दांश प्लस शब्द के मिलने से होता है, प्रत्यय का निर्माण शब्द प्लस शब्दांश के मिलने से होता है, समास का निर्माण शब्द प्लस शब्द के मिलने से होता है। अब शब्द के भेद में अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। जैसे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए होते हैं, जिनके रूप में बिना परिवर्तित किए हुए हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो अपने मूल अर्थ को त्याग कर दूसरा मतलब यानी कि वो संस्कृत के शब्द को त्याग कर वो विकृत हो जाते हैं, तो वो तद्भव होते हैं। देशज शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में जैसे हम बोलते हैं घड़ा, अवघड़, तो ये शब्द है, ये जो शब्द है वो देशज है। विदेशज शब्द जैसे थाना, इंचार्ज, विदेशज शब्द है। उसी तरह से हम देखेंगे आलमारी, ये विदेशज शब्द है। ये उसके संकर शब्द जिसमें 2 शब्द मिलते हैं, जैसे अंग्रेजी हमने कहा थाना, इंचार्ज। थाना हिंदी का शब्द और इंचार्ज इंग्लिश का शब्द मिलकर संकर शब्द का निर्माण करता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं वो 5 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार और गौण प्रकार। मुख्य प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके एक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द वह शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या पर्याय शब्द। जो समानार्थी या पर्याय शब्द जो होते हैं, पर्याय शब्द, ये पर्याय शब्द जो है वो मुख्य प्रकार होते हैं। उसके बाद विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो विलोम होते हैं, विलोम होते हैं। तो ये शब्द के मुख्य 4 प्रकार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी यानी कि विलोम शब्द।
गौण प्रकार में होते हैं आदरवाची शब्द, संबंधवाची शब्द, प्रतीकवाची शब्द, संकेतक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, युग्मक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये सब गौण प्रकार के शब्द होते हैं। यानी कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के प्रकार हैं दो हैं, मुख्य प्रकार और गौण प्रकार। मुख्य प्रकार में 4 प्रकार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। और गौण प्रकार में कई प्रकार होते हैं, आदरवाची, संबंधवाची, प्रतीकवाची, संकेतक, समश्रुत भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्मक शब्द। ये सारे शब्द जो हैं गौण प्रकार के हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। शब्द के प्रकार के जो प्रकार है चौथा, रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। यानी कि विकारी शब्दों में जो है लिंग, वचन और कारक का जब प्रयोग होगा तो ये इनके में परिवर्तन हो जाए। जैसे ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सारे जो है वो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये सभी विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में लिंग, वचन और कारक का जब हम प्रयोग करते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे जो शब्द हैं, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे शब्दों में अगर हम प्रयोग करें लिंग, वचन और कारक का तो इनके जो रूप है वो परिवर्तित नहीं होंगे या इनके कारण परिवर्तन नहीं होगा। इनके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विकारी शब्द के बाद आते हैं अविकारी शब्द। और इसमें अविकारी शब्दों में ही एक शब्द आता है अव्यय, यानी कि जिसका व्यय न किया जाए, वह अव्यय शब्द होते हैं। उनमें भी वो लिंग, वचन, कारक के हिसाब से उनमें भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अविकारी के बाद हम पढ़ेंगे अव्यय शब्दों को, यानी वह शब्द जिनका व्यय ना हो। दोस्तों अब हम अगले प्रकार की तरफ पढ़ते हैं। इसको यहां लिख लेते हैं। अगला प्रकार 5वां, रूप परिवर्तन या रूपांतरक लिख सकते हैं। रूपांतरक वह होते हैं शब्द के वे रूप हैं जो हेर फेर करते हैं, परिवर्तन करते हैं, शब्द के रूप में जो है हेर फेर करते हैं। जैसे संज्ञा रूपांतरक, सर्वनाम रूपांतरक और क्रिया रूपांतरक। संज्ञा रूपांतरक, सर्वनाम रूपांतरक, नाम रूपांतरक और क्रिया रूपांतरक। संज्ञा रूपांतरक, सर्वनाम रूपांतरक और क्रिया रूपांतरक, इसमें होते हैं लिंग, वचन, कारक। इसमें होंगे लिंग, वचन और कारक। ये जो रूपांतरक हैं ये संज्ञा रूपांतरक कहलाते हैं। सर्वनाम रूपांतरक में पुरुष, वचन और कारक। क्रिया रूपांतरक जो होते हैं वो 6 होते हैं, लिख लीजिए। काल, वृत्ति, कृदंत, काल, वृत्ति, कृदंत, प्रयोग, तो ये हुए रूपांतरक। संज्ञा रूपांतरक में लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम रूपांतरक में पुरुष, वचन, कारक और क्रिया रूपांतरक में काल, वृत्ति, प्रयोग और कृदंत, पक्ष। ये सारे जो हैं क्रिया रूपांतरक हुए। दोस्तों ये शब्द साधन के भेद हुए।
शब्द एक अथवा अधिक अक्षरों से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आज हमने शब्द के बारे में पढ़ा, शब्द के भेद बताए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए प्रश्न परीक्षा में तो आप बताएंगे 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और यौगरूढ़ शब्द। अगर पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार तो आप बताएंगे 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 2 बताएंगे, मुख्य प्रकार और गौण प्रकार। मुख्य प्रकार 4 प्रकार के हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरार्थी। और गौण प्रकार कई होते हैं जिसमें आदरवाची, संबंधवाची, प्रतीकवाची, संकेतक, समशुद्धिनार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्मक शब्द, ये सारे जो है गौण प्रकार हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 2 विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं। अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होते हैं। और अंतिम प्रकार है रूपांतरक। रूपांतरक संज्ञा रूपांतरक, सर्वनाम रूपांतरक, क्रिया रूपांतरक। संज्ञा रूपांतरक लिंग वचन कारक है, सर्वनाम के रूपांतरक पुरुष वचन कारक है और क्रिया के रूपांतरक काल, वृत्ति, विदर्भ, प्रयोग और पक्ष हैं। दोस्तों आज हमने शब्द साधन के बारे में पढ़ा, अब हम अगली कक्षा में संधि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें।